Hello everyone, this is Mudassir Hamid and welcome to Radiant's Biology classes. In the last video, we started the applications of genetic engineering in the field of medicine. उसमें हमने बात की थी genetically engineered human insulin की. आज हम बात करेंगे again the applications of genetic engineering in the field of medicine. और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी की, right? So I can say that gene therapy in our series of lectures is the second application of genetic engineering in the field of medicine, right? So let me tell you the definition first. Gene therapy क्या है? It is the process of inserting a gene into the genome of a cell to treat a disease, to cure a disease, to cure a disorder. एक डिसऑर्डर को, जाहिर सी बात है ये जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, एक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए एक जीन को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के जीनोम के अंदर इंसर्ट करना. द प्रोसेस इन विच वी इंसर्ट अ जीन, सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के जीनोम के अंदर एक जीन, फॉरेन जीन इंसर्ट करना ताकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर क्योर हो जाए. इस प्रोसेस को अपन जीन थेरेपी बोलते हैं. जो जीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग अ जीन, जो जीन सेल के जीनोम के अंदर इंसर्ट करेंगे, इस जीन को हम थेरेपेटिक जीन बोलेंगे. थेरेपेटिक जीन, राइट? जीन थेरेपी दो अप्रोचेस से की जा सकती है. इट कैन बी आइदर जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी, gene augmentation therapy, and it can also be done by a second approach, and that second approach is gene inhibition therapy, right? एक थेरेपेटिक जीन को सेल के जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस करना ताकि एक पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीट हो जाए. इस प्रोसेस को हम जीन थेरेपी बोलेंगे. और जो जीन हमने इंट्रोड्यूस किया, दैट जीन इज नोन एज थेरेपेटिक जीन. जीन थेरेपी दो अप्रोचेस से किया जा सकता है, आइदर बाय मींस ऑफ जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी और बाय मींस ऑफ जीन इनहिबिशन थेरेपी. हम दोनों को एक एक करके बारी बारी डिस्कस करेंगे. Let us go first with the gene augmentation therapy, right? जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी में हम एक डिफेक्टिव जीन, जिस डिफेक्टिव जीन की वजह से उस जीन का प्रोडक्ट सेल के अंदर एब्सेंट होगा, उसी डिफेक्टिव जीन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय अ थेरेपेटिक जीन. लेट मी शो यू. द फर्स्ट वन इज जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी. जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी, हाँ जी. मान लीजिए सेल के अंदर ये रहा जीनोम, और इस जीनोम के अंदर एक डिफेक्टिव जीन है. The genome of the living organism, the genome of the cell contains a defective gene. चलो इस डिफेक्टिव जीन का नाम X है. अब इस डिफेक्टिव जीन की वजह से हुआ क्या है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में? आपको पता है, एक जीन का जब एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन बोले तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के बाद बनेगा प्रोडक्ट.
दिस प्रोडक्ट कैन बी अ प्रोटीन, एंड प्रोटीन बोले तो इट कैन बी एन एंजाइम बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। मतलब अगर ये जीन करेक्टिव होता, अगर ये जीन डिफेक्टिव नहीं होता, अगर ये नॉर्मल जीन होता, तब क्या होता, ये जीन ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होके, एक्सप्रेस होके, ये जीन एक्सप्रेस होके क्या बनाता, प्रोटीन और एन एंजाइम। लेकिन अब हमने पहले ही ड्राइंग में दिखाया हुआ है कि जीन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव मतलब इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, नो एक्सप्रेशन। अगर जीन का एक्सप्रेशन हुआ नहीं तो नो प्रोडक्ट, नो प्रोटीन विल बी प्रेजेंट इन द सेल। प्रोटीन है नहीं, इस प्रोटीन की एब्सेंस से, इस एंजाइम की एब्सेंस से डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट और डिजीज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मकसद क्या है हमारा, हमको इसी डिफेक्ट को, इसी डिसऑर्डर को ट्रीट करना है बाय इंसर्टिंग अ थेरेपेटिक जीन, राइट। तो हम करेंगे क्या, हम इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बिल्कुल ऐसा ही एक जीन इंट्रोड्यूस करेंगे, सेम जीन। मतलब हम यही वाले जीन की कॉपी कहीं से लाएंगे, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे। इफ दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बैक्टीरियम, हम बैक्टीरियम सेम स्पीशीज का बैक्टीरियम लेंगे, उससे ये जीन निकाल के इंट्रोड्यूस करेंगे। इफ दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ प्लांट, हम उसी सेम प्लांट के सेम स्पीशीज से जीन निकाल के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये जीन एक्स है तो मैं इस थेरेपेटिक जीन का नाम एक्स डैश रखूंगा। सेम इसका फंक्शन जो है, इसका फंक्शन भी वही है। जो प्रोटीन इसकी मदद से बनेगा वो प्रोटीन इसकी मदद से भी बनेगा। इस जीन को अपन थेरेपेटिक जीन बोलेंगे। दिस इज द थेरेपेटिक जीन। तो हमने किया क्या, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर ये थेरेपेटिक जीन डाल दिया, फंक्शनल जीन है ये। तो व्हाट वी गेट इज लाइक दिस, ये रहा डिफेक्टिव जीन। इस डिफेक्टिव जीन के साथ हमने कुछ नहीं किया, छेड़ा नहीं इसको, इसको रहने दिया। और इस डिफेक्टिव जीन के साथ साथ अब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शनल जीन भी है, थेरेपेटिक जीन भी है, राइट, लाइक दिस। तो डिफेक्टिव जीन की मदद से एक प्रोटीन जो होना चाहिए था, डिफेक्टिव जीन की वजह से एक एंजाइम जो होना चाहिए था वो है नहीं, बट अंदर जाके ये वाला जीन एक्सप्रेस होगा और इसके एक्सप्रेशन से एंजाइम बनेगा, एंजाइम या प्रोटीन जो भी मैं बोलूं। दिस एंजाइम और प्रोटीन will do the functions that would have otherwise done by the gene X if it was a normal gene, right? मतलब इसकी मदद से जो जीन, इस जीन की मदद से जो प्रोडक्ट बन सकता था वो है नहीं, इसलिए हमने इस जैसा ही दूसरा जीन इंट्रोड्यूस किया। वो जीन एक्सप्रेस होकर एक एंजाइम बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। यही प्रोटीन इस जीन के प्रोडक्ट की कमी को पूरा कर देगा, राइट। देयरफॉर द डिफेक्ट इज क्योर्ड, डिफेक्ट इज क्योर्ड। मतलब हमारे पास कहानी ये थी कि ये प्रोटीन एब्सेंट था, ये एंजाइम एब्सेंट था लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर। इसी एब्सेंस ऑफ एंजाइम की वजह से डिजीज था। हमने क्या किया, इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन था हमने देखा कि ये डिफेक्टिव जीन है। देयरफॉर हमने एक बिल्कुल ऐसा ही वाला जीन जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस किया। वो जीन एक्सप्रेस होके बिल्कुल सेम एंजाइम बना दिया एंड द डिफेक्ट इज क्योर्ड। दिस टाइप ऑफ जीन थेरेपी, जिसके अंदर हम डिफेक्टिव जीन के जैसा ही एक नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस करेंगे, वो नॉर्मल जीन एक्सप्रेस होके प्रोडक्ट बनाएगा। दैट प्रोडक्ट विल substitute the protein that would have otherwise produced by the defective gene.
दिस जीन थेरेपी इज नोन एज जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी। मतलब हमने डिफेक्टिव जीन के फंक्शन को ऑगमेंट किया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ थेरेपेटिक जीन। इज इट ओके? इसका एग्जाम्पल हम आगे अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द सेकेंड टाइप ऑफ जीन थेरेपी इज जीन इनहिबिशन थेरेपी। जीन इनहिबिशन थेरेपी, ये देखिए जीन इनहिबिशन थेरेपी, राइट। सेम मैं ऐसी ड्राइंग बनाऊंगा। ये रहा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीनोम। जीनोम के अंदर एक जीन है, जीन का नाम है एक्स। इट इज अ डिफेक्टिव जीन। यहां थोड़ा सा केस डिफरेंट है। पहले केस में जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी में जीन के डिफेक्टिव होने की वजह से प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां ये जीन डिफेक्टिव हो गया, म्यूटेशन आ गया इसमें। इसके डिफेक्टिव होने की वजह से इसका एक्सप्रेशन होगा, और एक्सप्रेशन होने के बाद ये एक प्रोटीन बना देगा, प्रोटीन एंजाइम। दिस प्रोटीन क्रिएट्स द डिसऑर्डर, दिस प्रोटीन क्रिएट्स द डिफेक्ट्स। उसका उल्टा है डिफेक्टिव जीन। मतलब अगर ये जीन नॉर्मल होगा, नॉर्मल अगर ये एक जीन एक्स हो, अगर नॉर्मल जीन होगा तब ये रिसेसिव रहेगा, और रिसेसिव कंडीशन में ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। बट अगर ये डिफेक्टिव हो गया, डिफेक्टिव होने से ये डोमिनेंट हो जाएगा, एंड इन केस ऑफ डोमिनेंस इट विल प्रोड्यूस द एंजाइम, और ये एंजाइम भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक डिजीज क्रिएट कराएगा। इस बार हमको क्या करना है? हमको इस डिफेक्टिव जीन को चुप कराना है, साइलेंस कराना है। तो व्हाट वी विल डू, अगेन हम एक थेरेपेटिक जीन लाएंगे, बट दिस टाइम वी विल इंट्रोड्यूस द थेरेपेटिक जीन in the form of a cDNA. cDNA, आई होप आपको याद होगा cDNA। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के बारे में बताया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज अ टाइप ऑफ डीएनए which is got from an mRNA by the treatment with reverse transcriptase। तो हम करेंगे क्या? हम सेम जीन एक्स किसी दूसरे सिमिलर स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस जीन के ऊपर हम इनविट्रो कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन करा देंगे। ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा एचएनआरएनए। हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया है। एचएनआरएनए से हम उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करा के एमआरएनए बनाएंगे। देन इनविट्रो कंडीशन में ही हम एमआरएनए के ऊपर डालेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम, एंड वी विल गेट अ cDNA। वो cDNA हम इंट्रोड्यूस करेंगे जीनोम के अंदर, राइट। तो वी विल गेट अ सीन लाइक दिस। ये रहा डिफेक्टिव जीन X, और तो ये रहा cDNA। तो हमने थेरेपेटिक जीन डाला बट इन द फॉर्म ऑफ cDNA। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन, इट विल प्रोड्यूस एन एमआरएनए। ये एमआरएनए इस जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री होगा? यू माइट हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताया था। ये cDNA हमने लिया कहां से? सेम एक्स जीन से। तो एक्स जीन के दो स्ट्रैंड थे, टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर एमआरएनए बना, वो एमआरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री था, राइट। उस एमआरएनए से बना cDNA। तो cDNA एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, लेकिन ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के सिमिलर होगा। अब उस cDNA से जो एमआरएनए बनेगा
ये mRNA टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा. फॉर दिस यू कैन subscribe to my YouTube channel Radiance Biology Classes. You will get a video in which you will get the explanation of antisense RNA technology, right? तो ये mRNA, मेरा कहने का मतलब है जो ट्रांसक्रिप्शन से cDNA के ट्रांसक्रिप्शन से जो mRNA बना, this mRNA will be complementary. It will be complementary to this and ये क्या काम करेगा, ये यहां पर बाइंड होगा, bind to defective gene by complementary base pairing. Right. जब जीन के साथ टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या, जब ये इस जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा उससे जो आरएनए बनेगा उस आरएनए के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से बाइंड होगा, तो उस आरएनए का फर्दर ट्रांसलेशन होगा ही नहीं. देयरफॉर व्हाट विल बी द रिजल्ट, नो एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड. राइट, जिस एंजाइम से, जिस प्रोटीन से डिफेक्ट हो रहा था वो एंजाइम बना ही नहीं, एंड द डिफेक्ट इज करेक्टेड. राइट, तो ऐसा वाला जीन थेरेपी जिसमें हमने एक डिफेक्टिव डोमिनेंट जीन को इनहिबिट किया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ थेरेपेटिक जीन इन द फॉर्म ऑफ cDNA, ऐसे वाले जीन थेरेपी को हम जीन इनहिबिशन थेरेपी बोलेंगे. इज इट ओके? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा. इसके बाद हम बात करेंगे कि जीन थेरेपी इट कैन be done in reproductive cells as well as somatic cells. So on the basis of the cell in which gene therapy is done, उस बेसिस पे जीन थेरेपी के दो टाइप्स होते हैं. एक को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल जीन थेरेपी और दूसरे को बोलते हैं व्हाट, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी. सो इट कैन बी reproductive cell gene therapy. Reproductive cell gene therapy. And it can be somatic cell gene therapy. Right? If the gene therapy is done in somatic cells, it is known as somatic cell gene therapy, and if the gene therapy is done in reproductive cells, it is known as reproductive cell gene therapy. और ज्यादातर प्रेफर किया जाता है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, बिकॉज रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर अगर फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसमें बहुत सारे एथिकल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. दैट इज व्हाई दिस सोमैटिक सेल जीन थेरेपी इज प्रेफर्ड ओवर रिप्रोडक्टिव सेल जीन थेरेपी. और दूसरी बात, अगर रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जीन थेरेपी किया जाएगा उसमें यह भी डर रहता है कि भैया अगर थोड़ा सा भी यहां वहां गलती हुई तो वो गलती जिस बंदे के अंदर, जिस पैरेंट के अंदर हमने जीन थेरेपी किया वो अगर गलत हो गया, अगर डिफेक्टिव हुआ तो दैट डिफेक्ट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द नेक्स्ट जनरेशन वाया दोज रिप्रोडक्टिव सेल्स. दैट इज व्हाई दो इश्यूज हैं. एक तो वो वाला इश्यू है कि डिफेक्ट कैन बी ट्रांसपोर्टेड to the new generation via reproductive cells, और दूसरा ethical issues are there because lots and lots of social and religious organizations do not prefer the alteration of the genome in the reproductive cells. That's why somatic cell gene therapy is preferred over reproductive cell gene therapy, right? So gene therapy can be of two types. The first one is in vitro gene therapy. In vitro gene therapy is also known as ex vivo gene therapy. Ex vivo gene therapy. In vitro मतलब लिविंग सेल के बाहर, बॉडी के बाहर जीन को करेक्ट करना, बॉडी के बाहर जीनोम को करेक्ट करना टेस्ट ट्यूब के अंदर. एंड सेकेंड वन इज इन विवो जीन थेरेपी.
इन वीवो जीन थेरेपी मतलब डायरेक्ट थेरेपेटिक जीन को लिविंग सेल के अंदर, डायरेक्ट थेरेपेटिक जीन को लिविंग बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना है. दैट विल बी नेम्ड एज द इन वीवो जीन थेरेपी. लेट अस टेक द फर्स्ट केस, दैट इज एक्स वीवो जीन थेरेपी और इन विट्रो जीन थेरेपी. इन विट्रो जीन थेरेपी, इसका एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है. क्या एग्जाम्पल? द ट्रीटमेंट ऑफ SCID, a type of SCID. What is SCID? SCID is severe combined immunodeficiency. Severe combined immunodeficiency. सबसे पहला अटेम्प्ट जीन थेरेपी का ह्यूमंस के अंदर किया गया टू ट्रीट अ डिजीज विच इज नोन एज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ ट्रीटिंग अ जेनेटिक डिसऑर्डर बाय मींस ऑफ जीन थेरेपी इन केस ऑफ ह्यूमंस, राइट? तो पहले हम डिस्कस करेंगे ये एससीआईडी है क्या. एससीआईडी एक, जैसा कि मैंने लिखा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी है. होता कैसे है ये? आपको पता होगा लिम्फोसाइट्स, राइट? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है एक एंजाइम की, डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम. द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज एडेनोसिन डीअमाइनेज. राइट? ये डेफिशिएंसी क्यों होती है? दिस डेफिशिएंसी ऑकर्स ड्यू टू अ डिफेक्टिव जीन, द म्यूटेशन इन अ जीन in the genome of the lymphocytes. That defective gene is known as ADA gene. मतलब अगर बंदे के लिम्फोसाइट्स के एडीए जीन के अंदर, लिम्फोसाइट्स के जीनोम के एडीए जीन के अंदर म्यूटेशन आ गया, डिफेक्टिव हो गया, तो ये डिफेक्टिव एडीए जीन व्हाट इट विल डू, इट विल रिजल्ट इन द डेफिशिएंसी. मतलब नॉर्मल होता तो ये एंजाइम बनाता है एडेनोसिन डीअमाइनेज, लेकिन अब डिफेक्टिव हो गया तो एडेनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड द डेफिशिएंसी ऑफ दिस एडेनोसिन डीअमाइनेज विल डू समथिंग. व्हाट इट डज आई विल टेल यू. एडेनोसिन डीअमाइनेज काम क्या करेगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर adenosine metabolism, nucleotide metabolism. This enzyme is responsible for nucleotide metabolism in the cells, in the lymphocytes. Nucleotide metabolism inside lymphocytes. Lymphocytes के अंदर न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म को बहुत सारी रिएक्शंस न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की करता है. कुल मिला के बात यह है कि अगर ये एंजाइम एडेनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंट हो गया, डेफिशिएंसी होगी, तो व्हाट विल रिजल्ट? लिम्फोसाइट्स के अंदर डीऑक्सी एडेनोसिन और उसके मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे. इट्स डेफिशिएंसी विल रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ डीऑक्सी एडेनोसिन and its derivatives in lymphocytes. लिम्फोसाइट्स के अंदर डीऑक्सी एडेनोसिन और उसके डेरिवेटिव्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी. These will produce toxic effects. Right? On lymphocytes, particularly T lymphocytes. B lymphocytes पे भी कर सकते हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स, लेकिन ज्यादातर ये टॉक्सिक इफेक्ट करेंगे T lymphocytes के ऊपर. मतलब इनके एक्यूमुलेशन से T lymphocytes
किल हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। अब डिक्रीज इन द टी लिम्फोसाइट काउंट, आपको पता है, मैंने आपको इम्यून सिस्टम में बताया हुआ है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में कि टी लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, किलर टी लिम्फोसाइट्स एंड हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? विद द हेल्प ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स किलर टी लिम्फोसाइट्स अपना काम कर पाती है। अगर हेल्पर टी लिम्फोसाइट ना हो तो बी लिम्फोसाइट्स अपना काम नहीं कर पाती है, एंटीबॉडीज भी नहीं बनेंगी, तो टोटल इम्यून सिस्टम डिफंक्ट हो जाएगा, राइट? तो यहां पर भी सीन वही है, अगर ये चीजें एक्यूमुलेट हो गई लिम्फोसाइट्स के अंदर, टी लिम्फोसाइट्स के अंदर, तो टी लिम्फोसाइट्स मर जाएंगी, टी लिम्फोसाइट्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, विद द रिजल्ट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। द टोटल वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम इज नोन एज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। जिस इंसान को ये होता है उसकी लाइफ स्पैन, उसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज्यादा होता है, लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता, इजिली मर जाता है। थोड़ा सा भी इंफेक्शन हो गया, द इन्फेक्शन कैन नॉट बी ट्रीटेड, द इन्फेक्शन कैन नॉट बी रिकवर्ड एंड द पर्सन विल डाई ऑफ अ माइल्ड इन्फेक्शन, राइट? तो कुल मिला के बात यह है कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी एक ऐसा डिजीज है, एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो लिम्फोसाइट्स में एडेनोसिन डियामाइनेज की डेफिशिएंसी से, एडेनोसिन डियामाइनेज एक एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है। और एडेनोसिन डियामाइनेज की डेफिशिएंसी तब होती है जब लिम्फोसाइट्स के जीनोम में एडीए जीन का म्यूटेशन होता है, डिफेक्टिव हो जाता है, राइट? एडीए जीन अगर डिफेक्टिव हो गया तो एडेनोसिन डियामाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? एक्यूमुलेशन, लिम्फोसाइट के अंदर जमा हो जाएंगे डीऑक्सी एडेनोसिन और उसके बाकी सारे डेरिवेटिव्स, और ये चीजें लिम्फोसाइट्स के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी और लिम्फोसाइट्स मर जाएंगी, पर्टिकुलरली टी लिम्फोसाइट्स। विद द रिजल्ट द डिजीज विल इमर्ज, द डिजीज विल डेवलप। अब हमने करना क्या है? हमने इसी डिसऑर्डर को, एससीआईडी को ट्रीट करना है विद द हेल्प ऑफ एससीआईडी को ट्रीट करना है विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी, राइट? तो कौन सी जीन थेरेपी से ये डिजीज ट्रीट होगा? एक्स वीवो जीन थेरेपी, ऑल्सो नोन एज इन विट्रो जीन थेरेपी। आपको याद होगा अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जीन थेरेपी के दो अप्रोचेस हो सकते हैं। द फर्स्ट अप्रोच वाज जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी एंड द सेकंड अप्रोच वाज जीन इनहिबिशन थेरेपी। यहां पर आप अभी मुझे मैं आपको बताऊंगा, आप गेस करेंगे कि कौन सा अप्रोच हम यूज करेंगे, राइट? सो लेट मी शो यू द केस ऑफ in vitro or in vivo gene therapy, in vitro or ex vivo gene therapy to treat SCID or the deficiency of adenosine deaminase। तो किया क्या जाता है? सबसे पहले तो ये रहा पेशेंट, the patient who is suffering from SCID, severe combined immunodeficiency। इस SCID पेशेंट से आइसोलेट की जाती हैं लिम्फोसाइट्स, पर्टिकुलरली T lymphocytes, right? Lymphocytes are isolated in a test tube. Then these lymphocytes, the lymphocytes are transfected with, they are transfected, yeah, I will write here, इन lymphocytes के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है थेरेपेटिक जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ थेरेपेटिक जीन। कौन सा जीन होगा ये? एडीए, क्योंकि इन लिम्फोसाइट्स के अंदर भैया एडीए जीन का म्यूटेशन हुआ है, एडीए जीन डिफेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है लिम्फोसाइट के अंदर एडीए जीन डाला जाएगा, बट एडीए जीन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लिम्फोसाइट्स by the method of transfection. And what is this transfection? आपको मैं याद दिला दूं, ट्रांसफेक्शन में हम वायरसेस को यूज करते हैं। The carriers for the introduction of the gene into the host cells are the viruses. कौन से वायरसेस? Phages। हाँ, किसी भी वायरस को हम यूज कर सकते हैं। Is it okay? तो वायरस काम क्या करेगा? एडीए जीन, थेरेपेटिक जीन को लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा। What will happen then? We will get
करेक्टेड लिम्फोसाइट्स। करेक्टेड लिम्फोसाइट्स बोले तो जिन लिम्फोसाइट्स के अंदर एडीए जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट, इन करेक्टेड लिम्फोसाइट्स को कल्चर किया जाता है। कल्चरिंग ऑफ करेक्टेड लिम्फोसाइट्स। कल्चरिंग क्यों किया जाएगा? कल्चरिंग ये एंश्योर करने के लिए किया जाता है कि वेदर द लिम्फोसाइट्स हैव टेकन द जीन, वेदर अगर लिम्फोसाइट्स के अंदर जीन आ गया तो ये लिम्फोसाइट्स क्या एडीए एंजाइम को बना पाएंगी, इसलिए पहले इन लिम्फोसाइट्स को कल्चरिंग किया जाएगा। देन दीज lymphocytes are introduced back into the patient. अब देखिए, पेशेंट के अंदर जो लिम्फोसाइट्स थी, उन लिम्फोसाइट्स के अंदर एडीए जीन डिफेक्टिव था। एडीए जीन डिफेक्टिव होने की वजह से लिम्फोसाइट्स के अंदर एडीए एडेनोसिन डियामाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, देयरफॉर एससीआईडी वाज रिजल्टिंग। अब किया क्या हमने? लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट किया, लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर मतलब इन विट्रो, राइट, या एक्स वीवो। उन लिम्फोसाइट्स के अंदर थेरेपेटिक जीन एडीए जीन इंट्रोड्यूस किया, तो एडीए जीन लिम्फोसाइट्स के अंदर एक्सप्रेस होगा, मतलब लिम्फोसाइट्स के अंदर आएगा एडेनोसिन डियामाइनेज एंजाइम। इस करेक्टेड लिम्फोसाइट्स को वापस इंट्रोड्यूस करेंगे पेशेंट में, पेशेंट विल बी ट्रीटेड, पेशेंट विल बी क्योर्ड। नाउ यू कैन सी हमने यहां पर इन विट्रो और एक्स वीवो जीन थेरेपी वाला अप्रोच यूज किया। और दूसरा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी एंड जीन इनहिबिशन। डिफेक्टिव जीन था, कौन सा जीन था डिफेक्टिव? एडीए जीन। उस एडीए जीन, डिफेक्टिव एडीए जीन की वजह से, डिफेक्टिव एडीए जीन, एडीए जीन, डिफेक्टिव एडीए जीन की वजह से इन लिम्फोसाइट्स के अंदर एडीए एंजाइम नहीं बनता था। तो हमने किया क्या? हमने थेरेपेटिक एडीए जीन डाल दिया तो एडीए एंजाइम बन गया। नाउ इज इट द केस ऑफ जीन ऑगमेंटेशन और जीन इनहिबिशन? क्लियरली इट इज द केस ऑफ जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी। हमने यहां पर जीन को ऑगमेंट किया, जीन के प्रोडक्ट को ऑगमेंट किया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ थेरेपेटिक जीन इनटू द लिम्फोसाइट्स, राइट। दिस was done in approximately, I guess it was done in 1980, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है शायद, but I'll tell you it was done in 1990, I guess, yes, 1990 में ये पहली बार ये एससीआईडी का ट्रीटमेंट का अटेम्प्ट किया गया था। इट वाज डन बाय अ टीम ऑफ डॉक्टर्स एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए, वहां पर किया गया था। लेकिन इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यू कैन गेस। लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता। लिम्फोसाइट्स आर अ ग्रुप ऑफ व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स का लाइफ स्पैन कितना होगा? 10 दिन, 12 दिन, 2 महीना, 3 महीना। लाइफ स्पैन इज नॉट वेरी मच। देयरफॉर अगर करेक्टेड लिम्फोसाइट पेशेंट के अंदर आ गया, ये करेक्टेड लिम्फोसाइट कितने दिन तक वहां जिंदा रहेगा पेशेंट के ब्लड में? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 3 महीना, 4 महीना। उसके बाद करेक्टेड लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन खत्म, दे विल डाई। फिर से वही सीन। इसका मतलब ये ट्रीटमेंट हर बार 2 महीने 3 महीने के बाद करना ही पड़ेगा। जितना लाइफ स्पैन लिम्फोसाइट का होगा उतनी बार ये करना ही पड़ेगा। इट विल बी अ वेरी हेक्टिक एंड कम्बरसम प्रोसेस। इसलिए बार ये थेरेपी करनी पड़ेगी। इसलिए इस चीज को, इस हेक्टिक जॉब को दूर करने के लिए 1995 में इसी का एक वेरिएंट तैयार किया गया। इसी अप्रोच का वेरिएंट क्या किया गया? स्टेम सेल्स आइसोलेट किए गए। आई विल ब्रीफली डिस्क्राइब दैट। स्टेम सेल्स, साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने 1995 में
अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से स्टेम सेल्स आइसोलेट की। एक मिनट। स्टेम सेल्स फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, जो मदर के वाम्ब में फीटस होता है, वो फीटस मदर के प्लेसेंटा के साथ अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड। द कॉर्ड इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से कुछ सेल्स इन्होंने आइसोलेट की विच आर नोन एज स्टेम सेल्स, राइट। उसके बाद इन स्टेम सेल्स के अंदर डाला गया थेरापेटिक एडीए जीन, right, again by the method of transfection by the use of viruses, then corrected stem cells, कल्चरिंग के बाद इनको वापस पेशेंट में इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर 4 days, राइट। आपको पता होगा शायद स्टेम सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, दे आर डिवाइडिंग सेल्स। करेक्टेड स्टेम सेल पेशेंट के अंदर गया, दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूस द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ lymphocytes which are having the corrected ADA gene, which are having the functional ADA gene that is producing the enzyme adenosine deaminase. Therefore this variant is preferred over the first one, जिसके अंदर lymphocytes को आइसोलेट करके उनको करेक्ट किया जाता था, बाद में पेशेंट के अंदर डाला जाता था। ये इसके अंदर हम lymphocytes की जगह आइसोलेट करते हैं फीटस के अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से स्टेम सेल्स को। स्टेम सेल्स के अंदर थेरापेटिक एडीए जीन डालते हैं, करेक्टेड स्टेम सेल्स को वापस 2-4 दिन के अंदर पेशेंट के अंदर डाला जाता है, द डिफेक्ट इज करेक्टेड, राइट। So it was a detailed case of detailed study of detailed explanation of gene therapy. इसके बाद हमारा मेडिसिनल फील्ड में एक और एप्लीकेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, एंड दैट एप्लीकेशन इज प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी बताएंगे। monoclonal antibodies, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। आपको पता होगा अगर एक बंदे के बॉडी के अंदर पैथोजन आता है पहली बार, तो पैथोजन को हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स थोड़ा सा पहचानते हैं, पहचानने के बाद प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पैथोजन। I have explained this in my series of videos related to immunity and immune system. You can go to my YouTube channel Radiance Biology Classes, subscribe to it and you will get those videos. Okay? तो एंटीबॉडीज बनती हैं from B lymphocytes, from plasma cells in response to particular pathogens, in response to particular antigens, right? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है आपको हम बता देंगे थोड़ी देर में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं? हम लेते हैं माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स, व्हाट आर माइलोमा सेल्स? माइलोमा सेल्स आर कैंसरस सेल्स। कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी होती है व्हाट? दे हैव गॉट द प्रॉपर्टी टू डिवाइड वेरी क्विकली। ये डिवाइड होते ही रहते हैं। माइलोमा सेल्स को फ्यूज किया जाता है विद लिम्फोसाइट्स, राइट, लिम्फोसाइट, लेकिन द लिम्फोसाइट इज ट्रिगर्ड with a particular antigen.
मतलब इन लिम्फोसाइट्स का एक्सपोजर किया जाता है पहले एक पर्टिकुलर एंटीजन, फॉर एग्जांपल जुकाम का पैथोजन, खांसी का पैथोजन, टाइफाइड का पैथोजन, किसी भी पैथोजन से इनको पहले स्टिमुलेट किया जाता है. What will happen? The two cells will be fused and they produce a hybrid cell. उस hybrid cell को हम hybridoma बोलते हैं. Right? इस hybridoma के पास दो प्रॉपर्टीज हैं. पहला प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल, प्रॉपर्टी टू डिवाइड, और दूसरा प्रॉपर्टी भी है इसके पास, क्या? इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन जिससे इसको ट्रिगर किया था. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन. राइट? इस हाइब्रिडोमा का क्या किया जाएगा? It will be allowed to divide and it will produce a clone of cells. Clone मैंने क्यों कहा? Because this division will be the mitotic division. Mitotic division से जितने भी daughter cells बनेंगे all will be the exact replicas of the parent cell. Here the parent cell is the hybridoma cell. जो cells बनेंगे वो एक दूसरे के जैसे होंगे, lookalikes, और they will be the lookalikes of the hybridoma. इसलिए मैंने कहा clone of cells. इस क्लोन ऑफ सेल्स में जितने भी सेल्स होंगे उन सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन होगा और वो प्रोड्यूस करते होंगे एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट वेरी एंटीजन. क्योंकि एक क्लोन ऑफ सेल्स एक ही तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे. दोज एंटीबॉडीज विच आर गॉट फ्रॉम अ सिंगल क्लोन ऑफ सेल्स, दोज एंटीबॉडीज आर नोन एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमेशा एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ही रिस्पॉन्स दिखाती हैं. राइट? सो दे वर द एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. इसके साथ हमने इस दूसरे सेट ऑफ एप्लीकेशंस को कंक्लूड किया. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट अनदर एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दैट एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ डायग्नोस्टिक्स. डायग्नोस्टिक्स बोले तो किसी डिसीज को या किसी चीज को डायग्नोस करने के लिए हम यूज करते हैं. दैट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अभी के लिए इतना काफी है. ओके, थैंक यू.